हेलो पीपल, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो आज मैं और आप बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि जेईई मेन 2021 में केमिस्ट्री को कैसे एस करें। सो यू गाइस हैव 30 डेज लेफ्ट इन योर एग्जाम्स और आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट बुक्स एंड स्ट्रैटेजी टू बी फॉलोड जिसको फॉलो करके आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। सो देखो, अगर इस चैनल पे नए आए हो तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट केमिस्ट्री इज मेड अप ऑफ थ्री सेक्शंस, द इनऑर्गेनिक, द ऑर्गेनिक एंड द फिजिकल। तो अगर तुम्हें केमिस्ट्री में सचमुच में एक्सेल करना है ना, सो यू नीड टू परफॉर्म गुड इन ऑल द थ्री सेक्शंस। ऐसा क्यों कहा? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सो ऐसा समझो ये घर है और उस घर पे 3 पिलर्स है। सो अगर उस घर को मैक्सिमम स्ट्रेंथ देना है, सो ऑल द 3 पिलर्स नीड टू बी यूनिफॉर्मली स्ट्रांग। सो अगर तुम्हें इंश्योर करना है कि केमिस्ट्री तुम्हारी पूरी परफेक्टली रेडी हो जाए एग्जाम से पहले, सो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों एकदम अच्छे से रेडी होने चाहिए। सो सबसे पहले अगर बुक्स की बात करूं तो अगर तुमने किसी भी टॉपर के इंटरव्यू को पढ़ा हो या फिर मैंने खुद के तैयारी में जो बुक्स यूज करे, उस बुक्स में जो सबसे कॉमन बुक है वो है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो तुम्हारी वीकनेसेस, मेरी वीकनेसेस और किसी तीसरे बंदे की वीकनेसेस तीनों अलग अलग है ना। और लेट्स से कि तुम एक डॉक्टर के पास गए, उसे ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि वही दवाई देना मुझे जो पिछले वाले को दिया था। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। सो यहां पर भी यू नीड टू वॉच माई वीडियो, एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स, नोट देम डाउन ऑन अ पेपर एंड मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। क्योंकि देखो भाई, अगर स्ट्रैटेजी तुम्हारी खुद की होगी तो तुम उसे अप्लाई कर पाओगे इन अ वेरी एफिशिएंट वे और वो तुम्हें मैक्सिमम रिजल्ट देगा। सो चलो एनसीईआरटी की बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी फॉर इनऑर्गेनिक कैसे करना चाहिए। सो देखो, इनऑर्गेनिक में मैं 2 डिमार्केशंस कर देता हूं। सबसे पहले 2 लॉजिकल चैप्टर्स है, वो 2 लॉजिकल चैप्टर्स है केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और जो लर्निंग पार्ट है, जो कि इनऑर्गेनिक का मेन पार्ट है, उसमें आता है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन एंड environmental chemistry. So environmental chemistry is in the extra syllabus only and only specifically for JEE main, और ये वीडियो JEE main के लिए, so we will talk about it as well. So देखो, ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए अगर एनसीईआरटी की बात करूं तो देखो भाई, ब्लॉक केमिस्ट्री में तुम्हें टेबल्स पे और स्ट्रक्चर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पेपर इज बिकम वेरी डाइसी। अब डाइसी का मतलब क्या? अगर एक बंदा है जो जेई एडवांस लेवल के इनऑर्गेनिक के सवाल लगा लेगा, इट डज नॉट इंश्योर दैट कि वो जेई मेन के लगा लेगा ब्लॉक केमिस्ट्री में। ऐसा क्यों? क्योंकि जेई मेन is asking questions in very depth. It is from NCERT, it is directly from NCERT, but still वो ऐसे जगह से उठा रहा है कि people don't see those. अगर let's suppose एक टेबल दे रखा है, उसके नीचे एक स्ट्रक्चर है या फिर उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, so NCERT won't tell you that this is an exception. If you have missed it, then it's gone. एग्जामिनर वो जरूर उठाएगा क्योंकि उन्हें भी तो पेपर अच्छे लेवल का बनाना है एंड इतने सारे पेपर सेट करने हैं, so they are going in much more depth. सो देखो, यू नीड टू फोकस ऑन टेबल्स। टेबल में बहुत सारे ट्रेंड्स दिए गए हैं, तो इन ट्रेंड्स में काफी सारे एक्सेप्शंस छुपे हुए हैं एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मेनली अबाउट एक्सेप्शंस। सो इफ यू वांट टू नो ऑल द एक्सेप्शंस, फर्स्ट गो थ्रू दिस टेबल्स, देखो कि ट्रेंड क्या है और देखो कि ट्रेंड में चेंज कहां आ रहा है। लाइक लेट्स सपोज आयोनाइजेशन एंथैल्पी की एक सीरीज दी गई है और फर्स्ट 3 एलिमेंट्स में वो डिक्रीज हो रहा है और फिर वो इंक्रीज हो जाता है अचानक से। सो दिस इज एन एक्सेप्शन एंड दिस वोंट बी टोल्ड टू यू। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम्हें वैल्यूज याद करने हैं, वैल्यूज याद करने की तो बात ही नहीं है यहां। तुम्हें बस पैटर्न नोट करना है और जहां चेंजेस आ रहे हैं उन्हें नोट करना है। सो फर्स्ट यू नीड टू मेक ओन शॉर्ट नोट्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, अगर तुम अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो लास्ट टाइम में तुम्हें रिविजन में बहुत हेल्प करेगा। और मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि लास्ट के 3-4 डेज में तुम इनऑर्गेनिक पे अच्छी रीडिंग लगा लो, क्योंकि एग्जाम के दिन वो डायरेक्टली तुम्हारी मेमोरी पे इम्प्रिंटेड रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम्हारे मेमोरी में इनऑर्गेनिक इम्प्रिंटेड है, यू वुड रिकॉल माय नेम, क्योंकि वो तुम्हें काफी तेजी से मार्क्स देगा और इट विल सेव यू सम टाइम विच यू कुड अप्लाई टू अदर सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, जो कि कैलकुलेटिव सेक्शन होता है पेपर का। सो इनऑर्गेनिक के ब्लॉक केमिस्ट्री में मैंने एक कहा टेबल्स, फिर आता है स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अब स्ट्रक्चर्स क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एनसीईआरटी में जहां स्ट्रक्चर्स दिए होते हैं वहीं पे काफी सारे बॉन्ड पैरामीटर्स लिखे होते हैं। सो जेईई इन बॉन्ड पैरामीटर्स से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। अब मान लो कि किसी एक्स बुक, मतलब एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक तुम रेफर कर रहे हो, लेट्स से बुक एक्स। अब बुक एक्स में बॉन्ड एंगल दे रखा है 120, एनसीईआरटी में बॉन्ड एंगल दे रखा है 119.5
और सपोज कि तुमने एग्जाम में 120 लगा दिया, फिर तुम्हारा -1 हो सकता है। सो इस नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए यू नीड टू स्टिक टू एनसीईआरटी। हाँ, अगर एनसीईआरटी पूरा हो जाता है देन यू मे गिव सम टेस्ट सीरीज, टेक सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर जेईई मेन। स्टिक टू एनसीईआरटी फॉर ब्लॉक केमिस्ट्री। फिर बॉन्ड पैरामीटर्स हो गया, बॉन्ड स्ट्रक्चर्स हो गया और टेबल्स हो गए। और इसके अलावा अगर मैं तुम्हें बोलूं ब्लॉक केमिस्ट्री में क्या करना चाहिए, सो एक ही तरीका है, रीड इट, रिकॉल इट, राइट इट एंड देन अगेन रीड इट। मैंने क्या कहा, एनसीईआरटी को तुमने पढ़ा, एक ब्लैंक पेपर पे लिखा, फिर क्या करो, उसे फिर रिकॉल करो और एक बार फिर रीड करो। द 4 थिंग्स नीड टू बी डन इन सीरीज। और इसे अगर एक सिंक्रोनाइज मैनर में तुम करते हो, ट्रस्ट मी, इनऑर्गेनिक वुड बी अ पीस ऑफ केक। सो इनऑर्गेनिक इज मोस्टली अबाउट लर्निंग। सो इसमें मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता लॉजिकली, क्योंकि तुम्हें खुद की मेहनत से शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे और खुद से लर्न भी करना होगा। नाउ कमिंग टू द लॉजिकल पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब देखो भाई, ये दोनों इनऑर्गेनिक में होने के बावजूद भी काफी लॉजिकल है। देखो इसमें भी लर्निंग पार्ट तो है ही, आई कैन नॉट डिनाई कि इसमें लर्निंग पार्ट है, मगर देखो इसके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। अब तुम्हें कोई कह दे कि नहीं भाई एनसीईआरटी ही पढ़ो इसके लिए भी, सो ही और शी इज लाइंग टू यू। देखो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड सम अदर रेफरेंस बुक। इन माय केस आई यूज सिंगेज, या द बुक फॉर जेईई एडवांस्ड, सिंगेज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने क्या किया, एनसीईआरटी पढ़ा, एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, एंड आफ्टर दैट आई रेड द एक्स्ट्रा टॉपिक्स फ्रॉम दीज बुक्स जिसमें मुझे ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत थी, एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ एनसीईआरटी एंड सिंगेज। सो तुम कोई भी बुक ले सकते हो, तुम अपने कोचिंग मटेरियल को भी फॉलो कर सकते हो, या फिर अपने कोचिंग के टीचर के नोट्स को भी फॉलो कर सकते हो, और अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कोई एक एक्स्ट्रा बुक ले लो। और यूट्यूब पे भी तुम्हें काफी सारे चैनल्स पे मिल जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और केमिकल बॉन्डिंग। So don't waste time, watch some genuine lectures and solve some questions. So inorganic is all about learning, recalling and applying it to the questions in the examination. So अगर अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री की तरफ, ऑर्गेनिक की तरफ। So देखो ऑर्गेनिक पर्सनली मुझे तो काफी मैथमेटिक्स जैसा लगता था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब देखो इट्स वेरी लॉजिकल। इट्स लाइक तुम्हें कुछ चीजें याद रखनी है, फिर एक सिस्टमैटिक वे में उन चीजों को अप्लाई करके फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचना है, या फिर इंटरमीडिएट्स तक पहुंचना। मैथ्स में भी कैसे होते हैं, देयर आर सम स्टेप्स एंड यू गो टू द फाइनल आंसर वाया दीज स्टेप्स। सो ऑर्गेनिक में भी ऐसे ही कुछ है। सो ऑर्गेनिक में भी 2 पार्ट्स है, एक प्योर लर्निंग पार्ट और एक प्योर लर्निंग प्लस लॉजिकल पार्ट। सो प्योर लर्निंग पार्ट में बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आता है। सो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, वो एक्स्ट्रा सिलेबस है जेईई मेन स्पेसिफिक। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मेन सिलेबस। देखिए अब 11th के रिएक्शन मैकेनिज्म से लेके हाइड्रोकार्बन से लेके 12th के एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक, ये पूरा का पूरा काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एंड ट्रस्ट मी, जेईई कभी भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। इट विल गिव यू कल्मिनेशन फ्रॉम सेवरल चैप्टर्स, एक मिक्स्ड अप क्वेश्चन आएगा और आप वो ये टेस्ट करेगा कि आप मल्टीपल कंसेप्ट्स को एक साथ अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, टू रीच टू द फाइनल प्रोडक्ट। सो देखिए इसके लिए मेरी एडवाइस तो यही है कि आप एनसीईआरटी पढ़े और साथ में एक अच्छी किताब रखें। सो मेरे केस में वो सोलोमन फ्रायल थी। तो सोलोमन फ्रायल को पढ़ने का तरीका काफी अलग होता है, इट्स नॉट लाइक रीडिंग एवरी पेज। देखिए सबसे पहले तो आप जेईई के सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकालो, स्टिक इट समवेयर नियर योर स्टडी एरिया, और उसके बाद आप क्या करो कि उसमें जो टॉपिक्स दी गई है उसे आप सोलोमन फ्रायल्स में खोजो और पढ़ते जाओ। जैसे जैसे एक एक टॉपिक खत्म कर रहे हो, टिक देम ऑन द सिलेबस शीट विच यू हैव प्रिंटेड आउट। सो इससे क्या होगा कि यू वुड बी रीडिंग ओनली द रिलेवेंट पार्ट, नॉट वेस्ट एनी टाइम, और तुम एडवांस कंटेंट से भी टच में रहोगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो जेईई मेन में जो आजकल ऑर्गेनिक क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े से एडवांस की ओर टिल्टेड है। पहले क्या होता था, वो थोड़े बोर्ड की ओर टिल्टेड होते थे, अब थोड़े एडवांस की ओर टिल्टेड है, मतलब टफनेस लेवल बढ़ गया है। सो यू नीड टू फॉलो सोलोमन फ्रायल। और प्रैक्टिस के लिए मैंने MS चौहान यूज करी थी, और उसके सोल्यूशन बुकलेट को भी मैंने रखा था अपने पास, ताकि किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो मैं उसे सॉल्व कर लूं। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम MS चौहान के सारे क्वेश्चंस को 2 बार करते हो, यू वोंट नीड एनीथिंग एल्स, क्योंकि इट्स अ वेरी वास्ट बुक, पहली बात तो ये। एंड द वे MS चौहान सर हैज रिटन दैट बुक, इट्स अमेजिंग। सो ट्रस्ट मी, एक बार तो तुम उस बुक को सॉल्व करो। अच्छा, अगर अभी तक सॉल्व नहीं करा है, सो डोंट सॉल्व इट, जस्ट बाय सोलोमन फ्रायल, स्टिक टू द थ्योरी एंड प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, क्योंकि 2019 और 2020 जब से एनटीए ने पेपर्स लेने शुरू किए, ऑर्गेनिक का लेवल सडनली शूटअप किया है। पहले वो थोड़े बोर्ड की ओर टिल्टेड था, अब जेई एडवांस की ओर टिल्टेड है। सो एनटीए ऑर्गेनिक को अच्छे लेवल पे लेके गया है। सो आई वुड रिकमेंड सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 2 टाइम्स विद प्रॉपर रीजनिंग। इससे काफी फायदा होगा दोस्तों तुम्हें। देखो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अगर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो तुम काफी सारे चैप्टर्स का रिवीजन एक साथ साइमल्टेनियसली कर रहे हो, क्योंकि मैंने कहा था कि मिक्स्ड कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। अब तुम जब मिक्स्ड कंसेप्ट के क्वेश्चन कर रहे हो बार बार, यू आर यूज्ड टू द पैटर्न, यू आर रिवाइजिंग द चैप्टर्स अगेन एंड अगेन। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि ये एनटीए के खुद के क्वेश्चंस है, सो तुम्हें काफी फायदा होने वाला है। नाउ कमिंग टू द लर्निंग पार्ट, बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सो देखो इसके लिए मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी पेज को रट जाओ, क्योंकि मेरे शिफ्ट में क्या हुआ था जनवरी में, लाइक देयर वाज अ क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, मतलब जो क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर है, एंड द ओपन चेन स्ट्रक्चर। सो देखो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम ईच एंड एवरी लाइन को याद रखो इन दो चैप्टर्स में। बायोमोलिक्यूल्स में स्पेशली तुम रखो, क्योंकि इससे क्वेश्चन इजी आने की प्रोबेबिलिटी होती है, मगर वो इजी तभी होगा जब तुमने एनसीईआरटी पढ़ रखा है। अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं है देन आई कांट से इट टू बी इजी ना। सो देखो स्ट्रक्चर्स याद रखो, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स दिए गए हैं वो राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इस इन तरह की चीजों के स्ट्रक्चर्स याद रखो। और इसके बाद तुम डिफरेंट बेसिस, प्यूरिन बेसिस, पिरिमिडीन बेसिस, इनमें डिफरेंसेस, इनके स्ट्रक्चर्स याद रखो। एंड ट्रस्ट मी आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन आने की काफी हाई प्रोबेबिलिटी होती है पेपर में। सो अगर इसके बाद बात करें अपन, तो एक चैप्टर बचता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ऐसे तो इजी चैप्टर है, मगर पिछले साल 2020 से ट्रेंड देखा गया है कि इससे काफी टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब टफ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अगर सोचो एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है और उसमें तुमसे पूछ लिया कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स, ऐसे में तुम क्या करोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते। सो दिस इज नॉट योर पीस ऑफ केक, नीदर माई पीस ऑफ केक। सो ऐसे क्वेश्चंस को तुम छोड़ दो, ये बेहतर होगा। बट हाँ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि ट्रैंक्विलाइजर्स के नाम, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक ड्रग साइड, एक्टिव साइड, एलोस्टेरिक इफेक्ट, इन तरह की चीजों को तुम एक बार पढ़ लो, देख लो। बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स, और फिर तुम ये सब भी देख लो। ट्रैंक्विलाइजर्स के नाम तो देख ही लोगे, फिर ये भी देख लेना कि सोप्स, डिटर्जेंट्स, इस तरह की चीजें। इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड जेई में भी शायद अगर तुम लगी हुए तो इनसे एक क्वेश्चन आ जाए, स्ट्रक्चर से ना आए। और वो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स वाला सेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर में। सो आई वुड रिकमेंड टू रीड दिस चैप्टर थरली वंस और ट्वाइस, एंड डोंट टेक मच टेंशन इफ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू कायरल कार्बन कम्स, क्योंकि वो सबके लिए उतना ही टफ होगा, क्योंकि बहुत कभी बच्चे होंगे जिन्हें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर याद होगा। हमारे में तो ये पूछ लिया था कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स इन पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर किसे याद होता है? सो आई डिडंट टेक मच टेंशन एंड स्किप, एंड आई डोंट रिग्रेट इट। रादर मेरे लिए वो फायदे की बात हुई, क्योंकि अगर मैं वहां फर्स्ट ये सोचते रह जाता कि ये क्वेश्चन क्यों छूट गया, देन इट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम रादर। लेकिन मैं आगे बढ़ के दूसरे क्वेश्चंस पे वो टाइम डिवोट किया। सो किसी भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है। इफ यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट्स एंड द टॉपिक्स एंड यू आर श्योर कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा, देन गो इनटू इट, सॉल्व इट। और अगर 3 मिनट के बाद भी यू आर फाइंडिंग कि बहुत ज्यादा बचा हुआ है, देन लीव इट, बिकॉज तुमने कुछ गलती कर दी है एंड एग्जामिनर इज सक्सेसफुल टू हैव कॉज्ड दिस मिस्टेक। सो इसलिए तुम आगे बढ़ जाओ उन केसेस में। अच्छा, अब अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, सो फिजिकल केमिस्ट्री में मेरी बस एक ही एडवाइस रहेगी कि आप एनसीईआरटी के थ्योरी को पढ़ो, फिर किसी भी रेफरेंस बुक से सारे एग्जांपल्स कर लो। मैंने आरसी मुखर्जी बुक के सारे एग्जांपल्स कर लिए थे। इट्स एन ऑसम बुक फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। वो जेई एडवांस लेवल को भी काफी अच्छे से कवर करता है। सो मैं तो यही कहूंगा कि तुम बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस को एंड तक सॉल्व करो मल्टीपल टाइम्स। इससे क्या होगा, यू विल लर्न टू अप्लाई द फॉर्मूलाज। और जेईई मेन, यहां तक कि जेईई एडवांस में भी फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने ट्रिकी नहीं होते हैं। रादर दे चेक कि बच्चा उसे एंड तक सॉल्व कर पा रहा कि नहीं। एंड लेट्स से दैट अगर क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ गया तो फिर तो तुम फंस जाओगे ना। सो आई वुड रिकमेंड कि अभी जो 30 डेज है इसमें तुम बिना कैलकुलेटर के यूज के बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस को एंड तक सॉल्व करो, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस को एंड तक सॉल्व करो, एंड दिस विल गिव अ बूस्ट टू फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ योर्स। सो देखो ये थी स्ट्रैटेजी केमिस्ट्री की। अगर मैं समराइज करूं तो इनऑर्गेनिक में कहूंगा कि एनसीईआरटी याद करे, एक्सेप्शंस को नोट करे, रिकॉल करे और क्वेश्चंस में अप्लाई करे। ऑर्गेनिक में कहूंगा कि कंसेप्ट्स क्लियर करे, जीओसी को काफी क्लियर रखे,
एंड अप्लाई करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन इनऑर्गेनिक। और फिजिकल में कहूंगा कि एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस जहां से भी मिलते हैं आपको, जहां से भी मिल रहे हैं, इंटरनेट से मिल रहे हैं, स्कूल के टीचर्स दे रहे हैं, कोचिंग के मटेरियल से मिल रहे हैं, उसे एंड तक सॉल्व करें। आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द वर्ड एंड तक, एंड ट्रस्ट मी दिस विल गिव अ बूस्ट टू योर मार्क्स। तो पढ़ाई करते रहे और एग्जाम में जाके फोड़ दे।